नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बीजेपी की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। तो अभी से थोड़ी देर पहले ये बैठक की गई। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ से ये बैठक बुलाई गई। पटना में बीजेपी कार्यालय में ये बैठक चल रही थी और फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है। चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद आखिर क्या कमी रह गई, इससे लेकर बातचीत की गई है, मंथन किया गया है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि 25% सीटों पर हार हुई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर बयान भी सम्राट चौधरी की तरफ से दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1996 से लेकर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, इन बातों को भी दोहराया गया और आगे भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहेंगे। ये जो बयान है वो सम्राट चौधरी की तरफ से दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना बीजेपी कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई और तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बिहार में बीजेपी 75% सीटों पर जीत हासिल कर पाई है और 25% सीटों पर बीजेपी को हार मिली। ऐसे में हार के पीछे की वजह क्या रही, इसे लेकर समीक्षा की गई है। और इस समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद सम्राट चौधरी की तरफ से बयान भी दिया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी चलेंगे, इसमें परेशानी नहीं है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने ये बैठक बुलाई और बैठक के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि विधानसभा का चुनाव भी नीतीश कुमार के साथ लड़ेंगे, इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, जो चुनाव के परिणाम सामने आए इसके बाद आज ये समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण और इस बात को बाकायदा स्वीकार भी किया गया है कि 75% सीटों पर जीत तो मिली, लेकिन 25% सीटों पर हार भी मिली। और इसके कारण क्या रहे, क्या वजह रही, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है इस बैठक से? नहीं, ये तो समीक्षा बैठक हुई वो अलग खबर है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण खबर ये है कि 2025 में बिहार बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में जाने के लिए तैयार है। क्योंकि सम्राट चौधरी के इस स्टेटमेंट के बाद ये तय हो गया कि कहीं भी कोई इफ पट नहीं है और एनडीए अगर आगे जाती है विधानसभा चुनाव तक तो उसका नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार ही करेंगे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आपने देखा से सपोर्ट करेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2024 से पहले बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर 25 का नेतृत्व कौन करेगा, 25 में बीजेपी लीड करेगी, नीतीश कुमार में अब वो बात नहीं रही है। लेकिन आज खुद सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी आगे जाएगी। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो स्वाभाविक तौर पर केंद्र से और बिहार से दोनों जगहों से ये इस बात पर मुहर लग चुकी है कि नीतीश कुमार ही आगे एनडीए को लीड करेंगे। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले चलेंगे तो साफ तौर पर ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे थे कि 2025 तक ही नीतीश हैं, उसके बाद बीजेपी के हाथ में जाएगी एनडीए की कमान और बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री का दावेदार होगा कोई नेता। लेकिन अब वो बातें खत्म हो गई हैं और इन बातों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो प्रारूप अभी देखने को मिला लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जिस तरह से एनडीए को लीड किया, आगे भी नीतीश कुमार एनडीए को लीड करेंगे बिहार में और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घोषणा के साथ साथ चूंकि एक बैठक भी हुई और हालांकि उस बैठक को बीजेपी की तरफ से समीक्षा बैठक जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 75% सीटों पर हमारी जीत हुई है और हम लोगों ने जो रणनीति तैयार की थी, जिन नेताओं ने स्ट्रेटजी तैयार की थी उनको उस स्ट्रेटजी में सफलता मिली है। आशुतोष, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को वो बयान भी सुना दे जो सम्राट चौधरी की तरफ से दिया गया है नीतीश कुमार को लेकर।
ये चुनाव प्रबंधन का जो हमारा बिहार का टीम था, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और 75% मार्क्स बिहार की जनता ने एनडीए को, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। देखिए, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जिस सीटों पर हम चुनाव हारे हैं सभी जगह समीक्षा कर रहे हैं। हम इससे और अच्छा बेहतर कर सकते थे। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम 39 और 40 जीतेंगे, लेकिन हम 25% सीट हारे। हम इसकी पूरी समीक्षा करें। जेडीयू ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे। चौधरी का 1996 से ही नीतीश कुमार के साथ बीजेपी है और आगे भी रहेगी। आशुतोष, ये बयान हमने सुनाया और सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा है कि कहीं से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आगे नीतीश कुमार के साथ ही हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने के बयान को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है और 2025 भी नीतीश कुमार के साथ ही लड़ेंगे। हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अभी अभी वो हमने बयान सुना जो सम्राट चौधरी की तरफ से दिया गया है नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने साफ कहा है कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है और 25 में उनके साथ ही हम जाएंगे। 1996 से हैं उनके साथ। देखिए, आपको याद होगा कि आज टाइम में गई था बीजेपी का और नीतीश कुमार ने इस शर्त पर तेजस्वी यादव के साथ जाना बेहतर समझा, आरजेडी के साथ जाना बेहतर समझा कि नीतीश कुमार ही आगे लीड करेंगे। बीजेपी नेतृत्व का, बिहार बीजेपी नेतृत्व का पूरा मन था कि अब समय आ गया है, चूंकि लंबे समय तक नीतीश कुमार को नेतृत्व की बात, अब समय आ गया है जब नरेंद्र मोदी केंद्र में है और बिहार में बीजेपी का कोई सीएम बने। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं कोई समझौता जरूर हुआ था और ये तय हुआ कि 2025 तक नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद से जेडीयू कहीं ना कहीं डोमिनेट करने वाली परिस्थिति में आ चुकी है और खुद प्रधानमंत्री ने इस बात पर मुहर लगाया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जेडीयू और बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। और अब सम्राट चौधरी ने भी कह दिया है कि आने वाले समय में 2025 में अगर एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार करते हैं तो इसमें बुरी बात क्या है। 1996 से नीतीश कुमार ही एनडीए को लीड करते आ रहे हैं बिहार में। तो स्वाभाविक तौर पर एक जो अंदर खाने एक बातें चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि बीजेपी अब सीएम की कुर्सी पर बैठेगी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता नजर आ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नीरज बबलू जो मंत्री है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी 2 सालों का वक्त है, 2 सालों के बाद तय होगा कि कौन लीड करेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव में जाएगी एनडीए। तो स्वाभाविक तौर पर यह मंथन जरूर चल रहा था, लेकिन सम्राट चौधरी के स्टेटमेंट के बाद तय हो चुका है कि अब नीतीश कुमार ही एनडीए को लीड करेंगे बिहार में। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।